हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। आज की वीडियो में हम आपको शिवाजी की ज़िंदगी के कुछ रोचक किस्सों के बारे में बताएंगे। 19 फरवरी 1630 को देश के महान शासकों में से एक और मुगलों की नाक में दम करने वाले महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन शिवाजी ने महाराष्ट्र में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। राज्याभिषेक के बाद उनको छत्रपति शिवाजी की उपाधि मिली थी। छत्रपति शिवाजी एक बहुत ही अच्छे सेना नायक थे और इसके साथ साथ वो एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। कई जगहों पर उन्होंने सीधे युद्ध लड़ने की बजाय युद्ध से बच निकलने को प्राथमिकता दी थी। यही उनकी कूटनीति थी जो हर बार बड़े से बड़े शत्रु को मात देने में उनका साथ देती थी। शिवाजी एक समर्पित हिंदू होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। उनके साम्राज्य में मुसलमानों को पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए भी शिवाजी ने चंदा दिया था, जिसके मराठा साम्राज्य में हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को भी पूरा सम्मान मिलता था। उन्होंने मुस्लिमों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे थे। उनकी सेना में 1,50,000 योद्धा थे, जिनमें से करीब 66,000 मुस्लिम थे। शिवाजी पहले हिंदुस्तानी शासक थे जिन्होंने नौसेना की अहमियत को पहचाना और अपनी मजबूत नौसेना का गठन किया। उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की रक्षा के लिए तट पर कई किले बनाए, जिनमें जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य स्थानों पर बने किले शामिल थे। शिवाजी ने महिलाओं के प्रति किसी भी तरह की हिंसा या उत्पीड़न का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने अपने सैनिकों को सख्ती से निर्देश दे रखा था कि किसी गांव या अन्य स्थान पर हमला करने की स्थिति में किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। महिलाओं को हमेशा सम्मान के साथ लौटा दिया जाता था। अगर उनका कोई सैनिक महिला अधिकारों का उल्लंघन करता पाया जाता तो उसको कड़ी सजा मिलती थी। एक बार उनका एक सैनिक एक मुगल सूबेदार की बहू को ले आया था और उसने सोचा कि उसे शिवाजी को भेंट करूंगा तो वो खुश होंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। शिवाजी ने उस सैनिक को खूब फटकारा और महिला को सम्मान के साथ उसके घर पहुंचाने को कहा। एक बार शिवाजी महाराज को सिद्दी जोहर की सेना ने घेर लिया था। उन्होंने वहां से बच निकलने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने 2 पालकी का बंदोबस्त किया और एक पालकी में शिवाजी के जैसा दिखने वाला शिवा नाहवी था। उसकी पालकी किले के सामने से निकली। दुश्मन ने उसे ही शिवाजी समझकर पीछा करना शुरू कर दिया और उधर दूसरे रास्ते से अपने 600 लोगों के साथ शिवाजी निकल गए। शिवाजी को माउंटेन रैट भी कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि वह अपने क्षेत्र के बहुत ही अच्छे जानकार थे और अच्छे से कहीं भी निकलकर अचानक ही हमला कर देते थे और गायब हो जाते थे। उनको गुरिल्ला युद्ध का जनक भी माना जाता है। वह छिपकर दुश्मन पर हमला करते थे और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाकर निकल जाते थे। गुरिल्ला युद्ध मराठों की रणनीतिक सफलता का एक अन्य अहम कारण था, जिसमें वो छोटी टुकड़ी में छिपकर अचानक दुश्मनों पर आक्रमण करते और उसी तेजी से जंगलों और पहाड़ों में छिप जाते थे। साल 1659 में आदिल शाह ने एक अनुभवी और दिग्गज सेनापति अफजल खान को शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा। वो दोनों प्रतापगढ़ किले की तलहटी पर एक झोपड़ी में मिले। दोनों के बीच ये समझौता हुआ कि दोनों केवल एक तलवार लेकर आएंगे। शिवाजी को पता था कि अफजल खान उन पर हमला करने के इरादे से आया है। शिवाजी भी पूरी तैयारी के साथ गए थे। अफजल खान ने जैसे ही उन पर हमले के लिए कटार निकाली, शिवाजी ने अपना कवच आगे कर दिया। अफजल खान कुछ और समझ पाता, इससे पहले ही शिवाजी ने हमला कर दिया और उसका काम तमाम कर दिया। शिवाजी से पहले उनके पिता और पूर्वज सूखे मौसम में आम नागरिकों और किसानों को लड़ाई के लिए भर्ती किया करते थे। उन लोगों ने कभी भी संगठित सेना का गठन नहीं किया। शिवाजी ने इस परंपरा को बदलकर समर्पित सेना का गठन किया, जिनको साल भर प्रशिक्षण और वेतन मिलता था। शिवाजी को औरंगजेब ने मुलाकात का न्योता दिया था। जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें छल से बंदी बना लिया। औरंगजेब की योजना को शिवाजी ने जान से मारने या कहीं और भेजने की थी, लेकिन शिवाजी उससे काफ़ी होशियार निकले। वो वहाँ से मिठाई की टोकरियों में निकल गए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।